16 दिसंबर 2012 निर्भया अपने एक दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में चढ़ी, लेकिन उससे उतर नहीं पाई। उस बस में निर्भया का गैंगरेप हुआ। यही नहीं, उसके शरीर के अंदर रॉड डाली गई, उसके अंदरूनी अंग बेतरह डैमेज कर दिए गए। रात भर निर्भया अधमरी हालत में वहां पड़ी रही थी। कई दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद आखिरकार निर्भया चली गई। उस एक घटना ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा किनारों से फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग नाराज थे सिस्टम से, रेप कल्चर से। उसका रेप करने वाले पकड़े गए। कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में मुख्य दोषी ने बताया कि किस तरह निर्भया को चुपचाप रेप करवा लेना चाहिए था। अगर वो कुछ बोलती नहीं तो शायद जिंदा बच जाती। उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। मामला दिल्ली का था, मीडिया में आ गया था, लोगों के बीच एक शॉक वेव की तरह उतर गया था। इसलिए अभी तक शायद ये लोगों के जहन में बैठा हुआ है। 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के मऊ में एक 7 साल की बच्ची का रेप होता है। वो इतनी छोटी है कि अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर तक नहीं मार सकती। उसकी आवाज इतनी तेज नहीं कि आसपास किसी को सुनाई दे सके। उस बच्ची को काबू में करने के लिए एक आदमी ही काफी है। उस बच्ची का इतनी क्रूरता से रेप होता है कि उसका यूटेरस निकालना पड़ जाता है। उसके घाव इतने गहरे हैं कि एक ऑपरेशन से वो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि 3 हफ्तों के बाद भी देश को इस मामले की कोई खबर नहीं। 7 सितंबर 2019 को 7 साल की खुशबू, यहाँ नाम बदल दिया गया है, अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी माँ आसपास के घरों में काम करके घर चलाती थी। खुशबू को उसके घर के पास से उठा लिया गया। उसे घर के पीछे की तरफ ले जाकर उसका रेप किया गया। इसके बाद बारिश में वहीं पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। मामला क्या है? मामला है मऊ का, उत्तर प्रदेश का जिला है। यहाँ का दक्षिण टोला थाना इलाका, इसी के एक मोहल्ले में खुशबू के साथ रेप हुआ। उसके घरवाले पहले उसे जिला अस्पताल ले गए, वहां से उसे आजमगढ़ भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वहां से उसे रेफर किया गया। बच्ची को BHU ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। खुशबू का यूट्रस निकालना पड़ा है। वो इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसके पेशाब और मल के रास्ते के बीच की झिल्ली फट गई है। उसकी कमर में छेद करके डॉक्टर्स ने उपाय निकाला है उसके मलत्याग करने का। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में लगी चोटों का इलाज कुछ समय बाद किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में बच्ची की उम्र 5 या 6 साल बताई गई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 7 साल लिखी गई है। लोगों तक ये मामला, ये बात कैसे पहुंची? BHU से खुशबू के घर वाले उसे वापस लेकर आए और ये बताया कि उसके इलाज में कितना अधिक खर्च होने वाला है। इसके बाद लोगों के बीच बात फैली। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की की मां सदमे में है। जब ये मामला सामने आया तो लोगों ने इस पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इस मामले में पुलिस ने पोक्सो और धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। मंजर मेडिकल वाला से डी लल्लन टॉप ने बातचीत की। इस केस के बारे में उन्होंने हमें बताया। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर खुशबू के घर वालों की मदद के लिए कैंपेन चलाया। इन लोगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए 1 लाख के करीब रुपए इकट्ठा किए और लड़की की मां का अकाउंट खुलवाया जिसमें पैसे डाले। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक व्यक्ति संदेह के घेरे में है जो घटना के वक्त वहां देखा गया था। उसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। बच्ची को दोबारा BHU भेज दिया गया है। उसकी सर्जरी जो है वो 6 हफ्ते बाद होगी। जिस पुलिस स्टेशन का ये मामला है, वहां के स्टेशन ऑफिसर निहार कुमार ने बताया, लड़की का बयान ले लिया गया है। लड़की की मां से बातचीत करके और आसपास से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से संदिग्ध की पहचान की गई है। बिहार में उसका घर है, वहां पर टीम भेजी गई है। लड़की की स्थिति पहले से ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में मऊ पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसपे अभियुक्त की जानकारी दी हुई है और 25,000 का इनाम घोषित किया गया है कि कोई भी अगर इस व्यक्ति का सुराग देता है तो उसे ये इनाम दिया जाएगा। ये मामला लोकल स्तर के न्यूज पोर्टल्स पर देखने को मिला है या वहां के लोकल लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। रेप के बाद लड़की की मौत होती है तो सड़कों पर मोमबत्तियां निकल आती हैं, लेकिन जब एक जीती जागती लड़की के लिए आवाज उठाने की बात हो तो शायद लोग चुप्पी बनाए रखना ही बेहतर समझते हैं।